हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला सवाल है कि दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? दाऊद खान मस्जिद इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? लातेहार, कोडरमा, पलामू या फिर जो है आपका रांची? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाइयां सभी को। और याद रखेंगे ये कहाँ पे स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रख लीजिएगा। कहाँ पे स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। तो दरअसल ये कहाँ पे, तो पलामू किला परिसर में है दोस्तों। आराम से पढ़ते हैं। कहाँ पे स्थित है? पलामू किला परिसर में स्थित है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 1661-62 में जो है आपका पलामू विजय के प्रतीक के रूप में, है ना, पलामू विजय के प्रतीक के रूप में जो है आपका के रूप में या याद में एक तरह से इसको एक तरह से बनाया गया, याद रख लीजिएगा। इस समय के जो नागवंशी शासक थे उनका नाम था मेदिनी राय, है ना। क्या नाम था? मेदिनी राय हुआ करता था, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो दाऊद खां की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो दाऊद खां वाज दी सूबेदार ऑफ बिहार। ये क्या था? ये था आपका बिहार का सूबेदार, सूबेदार ऑफ बिहार। एक बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई थी? तो अपॉइंटेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी, ये बात आप एक तरह से याद रखेंगे। हालांकि इस पलामू किले में मनकली खां की जब मृत्यु हो जाती है तो वो वापस छोड़ के चला जाएगा। और मेदिनी राय जो कि भाग के सुरगुजा चले गए थे, वो वापस आते हैं और पलामू के किले पर कब्जा वापस प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है। गुड इवनिंग सर। अरे सर, क्या कीजिएगा। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? आप ये सभी जानते हैं कि जो है आपका कब फांसी दिया गया था। तिलका मांझी, इनके बारे में थोड़ी बहुत आप याद रख लीजिएगा। इनका जन्म जो हुआ था 11 फरवरी, ठीक है, 1750 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका इन्होंने क्लीवलैंड को तीर मारा, ठीक है। क्लीवलैंड को तीर मारा इन्होंने, कब आपका तीर मारा इन्होंने? जो है आपका 13 जनवरी, है ना, कब? 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, ठीक है। हालांकि जो है एक तरह से आंदोलन प्रारंभ कब किया इन्होंने? ठीक है, आंदोलन प्रारंभ आप इन सारी चीजों को एक ये के आधार पर देखिएगा, 1783 ईस्वी में। ठीक है। आपका संदेश किससे पहुंचाया इन्होंने? तो संदेश पहुंचाने के लिए जो आपका साल पत्ता का प्रयोग किया था इन्होंने, था साल पत्ता का प्रयोग किया था। आंदोलन का केंद्र बिंदु अगर आपसे पूछा जाएगा, आंदोलन का केंद्र बिंदु जो था वो था आपका भागलपुर वंचरी जोर नामक स्थान। वंचरी जोर नामक स्थान, एक तरह से वंचरी जोर नामक स्थान ये हुआ करता था। इस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा गद्दार कौन था? तो सबसे बड़ा गद्दार था आपका जौराहा पहाड़िया। कौन था? जौराहा पहाड़िया। ये बात एक तरफ से ध्यान रख लीजिएगा। आंदोलन का कारण क्या था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आंदोलन का कारण तो वो था आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था। ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जो है इनको फांसी या एक तरह से अरेस्ट किन्होंने किया था? तो ये भी आप याद रखेंगे, आयरकुट, है ना। कौन था? आयरकुट वॉज दी, या फिर आयरकुट, AIRE मेरे ख्याल से होना चाहिए था, आयरकुट। अगर आपको इंग्लिश में लगेगा तो आप हिंदी में याद रखिए, आयरकुट। और फिर जो आपसे पूछा गया फांसी कब दी गई थी, तो फांसी दिया गया था आपका 13 जनवरी 1785, 1785 ईस्वी को एट भागलपुर। भागलपुर में इनको फांसी दिया गया था एक बरगद के पेड़ पर। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, याद रखेंगे, ठीक है। बरगद के पेड़ पर फांसी। ये सारी जानकारियां अगर आप याद रख लेते हैं तो मुझे लगता है तिलका मांझी से संबंधित चीजें आपको आसानी से याद रह जाएगी। हालांकि तिलका मांझी जो विद्रोह था, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये झारखंड में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति हैं।
इन्हें जो है आपका अगर उपनाम आपसे पूछा जाएगा तो एक तो ऐसे कहा जाता है, इनको क्या, इनको कहते हैं आपका जो है, इनको कहा जाता है आदि विद्रोही कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदि विद्रोही कहा जाता है। हालांकि तिलका का मतलब ही होता है आपका गुस्सैल, है ना, क्या होता है? गुस्सैल। और इनका जो है आपका वास्तविक नाम जो था वो था जबरा पहाड़िया। क्या बोलते हैं? जबरा पहाड़िया नाम हुआ करता था। ये चीज भी आप एक तरह से याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल है 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना किसने प्रदान की? In 1778 AD, who provided a comprehensive plan for the administration in Jharkhand? रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन, विलिंगटन या फिर जो आपका नन ऑफ दीज? प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जो नाम आ रहे हैं ना वो मैं आपको कुछ चीजें बताना पसंद करूंगा। जैसे 1765 ईस्वी में क्या हुआ? आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ये एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो है आपका चूंकि अंग्रेजी सरकार यहाँ से टैक्स वसूलना चाहती थी क्योंकि रेवेन्यू राइट एक तरह से मिला हुआ था, तो हुआ ये कि जो है आपका रेवेन्यू जनरेट या रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो जिस काउंसिल को यहाँ पे नियुक्त किया गया था वो था आपका कौन सा? कलकत्ता काउंसिल। हालांकि झारखंड जो है एक तरह से पटना काउंसिल के अंतर्गत हुआ था, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने का काम किसको? कलकत्ता काउंसिल, या फिर आप एक तरह से फोर्ट विलियम, याद रख लीजिएगा, ये फोर्ट विलियम ज्यादा सही है, फोर्ट विलियम को ये किया गया था। लेकिन इससे भी कुछ हो नहीं पाया। तब जाके जो है एक तरह से किसको भेजा जाता है? तब जाके भेजा जाता है आपका J.H. हैविट को भेजा जाता है। किसको? J.H. हैविट को भेजा जाएगा। इससे भी कुछ नहीं होगा तो ये भेजा जाता है आपका किसको? चैपमैन को भेजा जाता है। और याद रखें J.H. हैविट की जब हम एक तरह से बात करते हैं, J.H. हैविट ही नाम था ना, हाँ मेरे ख्याल से, तो ये जो है एक तरह से छोटानागपुर का पहला कमिश्नर हुआ करता था, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि जो है आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकारी हुआ करता था। जब चैपमैन से भी कुछ नहीं हो पाएगा तब 1793 में, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया जाता है। 1793 में क्या लागू कर दिया जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया जाता है। सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया जाएगा, ये बात एक तरह से ध्यान रखेंगे। तो चैपमैन का जो नाम आप कह रहे हैं ना, वो चैपमैन एक तरह से यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है, और नहीं जो है विलिंगटन होगा, ये होगा आपका रॉबर्ट ब्राउन, यानी जो आपका ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? अभी रिसेंटली हमने इसके बारे में एक तरह से बात किया था। क्योंकि जो है विक्रम सिंह की बात करते हैं तो विक्रम सिंह जो है एक तरह से, विक्रम सिंह की जब हम बात करते हैं तो ये जो है आपका इन्होंने 1620 ईस्वी में सरायकेला की स्थापना की थी। आज का जो सरायकेला आप देखते हैं वो 1620 में स्थापित हुआ था। वहीं इनका जो बेटा था उसका नाम था कुंवर पदम सिंह, ठीक है, क्या नाम था उनका? कुंवर पदम सिंह। अभी पदमा मत पढ़िएगा, मैं यहाँ पे हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, कुंवर पदम सिंह। तो कुंवर पदम सिंह ने जो आपका 1650 ईस्वी में खरसावां की स्थापना की थी। किसकी? खरसावां की स्थापना की थी। और याद रखेंगे 1947 तक ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। और चूंकि खरसावां जो है आपका आजादी के समय एक तरह से यहाँ के लोग चाहते थे कि नहीं कि जो हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए एक अलग स्टेट में रहेंगे, और उड़ीसा चाहती थी कि नहीं उड़ीसा में मिल जाए, और बिहार चाहता था बिहार में मिल जाए। तो विधिवत एक तरह से देखिएगा तो 1 दिसंबर नहीं, 14 दिसंबर जो है 1947 ईस्वी को क्या हुआ? 14 दिसंबर, हाँ 14 दिसंबर 1947 ईस्वी को अग्रीमेंट हुआ कि नहीं बिहार के साथ शामिल हो जाएगा। और उसी चीज का विरोध करने के लिए 1 जनवरी 1948 को यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो एक तरह से आदिवासी इकट्ठा हुए थे। और उड़ीसा सरकार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाया था, और इसी कारण से खरसावां गोलीकांड जो आप सुनते हैं वो 1 जनवरी 1948 को हुआ था। अब विक्रम सिंह ने स्थापित किया सरायकेला को, उसी का बेटा था पदम सिंह जिसने खरसावां को स्थापित किया। लेकिन अंग्रेजों के साथ जो है जब हम विधिवत संबंध स्थापित करने की बात करते हैं तो इट हैपेंड इन
1793 ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? The coins of Kushan Emperor Kanishka have been obtained from which district of Jharkhand? लातेहार, कोडरमा, रांची या फिर हजारीबाग। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, अब बोलना ही पड़ेगा मुझे भी, क्या करेंगे। तो तीन तरह के सिक्के अगर हम देखते हैं तो एक जो आपका कुषाण पीरियड सिक्के हमें देखने मिलता है झारखंड में। अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है और कौन कौन से सिक्के मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं इंडो सिथियन, मेरे ख्याल से SCHITHIN इंडो सिथियन कॉइन्स। और जो है आपका कौन सा, तो ये क्या बोलते हैं उसको, इंडो सिथियन हो गया। कुषाण पीरियड के आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये मिलता है आपका रांची में, ठीक है, एंड सिंहभूम एरिया में। इंडो सिथियन की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ से मिला है आपका, ये मिला आपका चाईबासा से। और एक रोमन साम्राज्य के सिक्के, ठीक है, रोमन पीरियड के सिक्के जो अगर हम देखेंगे तो ये मिला आपका कहाँ से, ये मिला आपका सिंहभूम से। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कनिष्क कुषाण कालीन सिक्कों की बात करते हैं तो ये कहाँ से मिला आपका, रांची से मिला है, याद रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशकों का समय लगा? हाउ ऑफन डिड इट टेक टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंटर झारखंड? 5 to 6, अभी दशक पूछा है यहाँ पर, डिकेड याद रख लीजिएगा, 5 to 6 डिकेड यानी दशक, 7 to 8 डिकेड, 9 to 8 डिकेड, या जो है आपका 3 to 4 डिकेड। श्रेया सिंह कह रहे हैं सिर्फ मेरा ही बफरिंग हो रहा है। अरे नहीं सर, बफरिंग तो ऑलमोस्ट सबके हो रहे होंगे, मेरे यहाँ तो अभी बफरिंग नहीं हो रही है। तो याद रखेंगे ये जो है ना आपका 7 से 8 दशक एक तरह से लगा, ये इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दरअसल अगर आप देखिएगा तो 1765 ईस्वी वो टाइम पीरियड है जहां पर होता है आपका कौन सा, इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 को क्या होता है आपका, इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए औपचारिक रूप से झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, और इनडायरेक्टली एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के लोग मानते थे कि हाँ चलो हम जो है अंग्रेजों का अधीन आ चुके हैं। लेकिन जो है आपका 1838 ईस्वी वो टाइम पीरियड है जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम किया यहाँ पे। इधर लगभग 38 साल और उधर आपका 35 साल, ठीक है, 35 प्लस इधर आप देखिएगा 38, 8 5 13, 3 3 6 और एक क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लगभग 7-8 दशक, ये देखा जाए 70 जो है आपका, क्योंकि 70 जो है आपका पूरा 70 से ज्यादा है और जो आपका 80 से कम है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 7-8 दशक का समय लगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षेत्रप के नियंत्रणाधीन था? बिहार झारखंड रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच क्षत्रप ऑफ कुषाण एम्परर कनिष्क? वंशफर, रुद्रदामन, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो काफी सारे लोग एक तरह से आंसर कर रहे हैं, इसका रट लीजिएगा फिलहाल के लिए, कोई बड़ी एक तरह से स्टोरी इसके लिए अवेलेबल है नहीं। तो वंश पर के अधीन हुआ करता था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार झारखंड का क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के, ठीक है, वंशफर क्षत्रप के नियंत्रणाधीन हुआ करता था, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर।
छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये आपको एक तरह से बताना है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ छोटानागपुर हु मार्टर्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश? बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, या फिर जो आपका नन ऑफ दीज? जल्दी जल्दी बताइए आंसर, और साथ ही साथ जो है एक तरह से सेशन को शेयर भी करते जाइए। ठीक है, सेशन को शेयर भी करते जाना है, और जो है एक तरह से ये तो काफी सारे लोग एक तरह से आंसर कर रहे हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बुद्धू भगत, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो वीर बुद्धू भगत कहिए या फिर जो आपका बुद्धू भगत कहिए, तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था सर? 17 फरवरी, ठीक है, आपका 1792 ईस्वी को हुआ था, याद रख लेंगे। ठीक है, कहाँ पे? तो सिलागाय गांव है, ठीक है, कहाँ पे आपका? गुमला जिले में। ठीक है, सिलागाय गांव, चान्हो प्रखंड, नहीं ये गुमला में नहीं, ये जो हो जाएगा आपका रांची। चान्हो जो है आपका ये रांची में हो जाएगा। ठीक है, रांची में इनका जन्म हुआ था बुद्धू भगत का, ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम इनके मृत्यु की बात करते हैं या मार्टर्ड होने की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे कब आपका? ये 13 फरवरी, ठीक है, 1832 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, दरअसल इनको गोली जो मारा गया था, ठीक है, ये किनके गोली का शिकार हुए थे? तो कैप्टन इम्पे के गोली का शिकार हुए थे। कैप्टन इम्पे के गोली का शिकार हुए थे, ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। ओनली क्वेश्चन आंसर। उमेश कुमार, अच्छा वो एक तरह से कह रहे हैं, तो ये बात एक तरह से क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। तो कोल रिवोल्ट के दौरान, याद रख लीजिएगा कौन सा? कोल रिवोल्ट के दौरान जो है ये सारी चीजें चल रही थी, और आप सभी जानते हैं कि कोल रिवोल्ट झारखंड का मोस्ट ऑर्गेनाइज एंड वाइड स्प्रेड एक तरह से मूवमेंट एक तरह से माना जाता है, याद रख लीजिए। कोल रिवोल्ट को ही क्या बोलते हैं आपका? लड़का एक तरह से मूवमेंट कहा जाता है, या लड़ाका मूवमेंट भी कहते हैं, ये बात एक तरह से क्या करनी है आपको, याद रख लेनी है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपस में मत लड़िए। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इन विच प्लेस डिड द भूमिज रेबेलियन टेक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गंगा नारायण? तो आप सभी को जो है एक तरह से बताना है किसके बारे में? भूमिज विद्रोह। चलिए काफी सारे लोग एक तरह से आंसर कर रहे हैं, और ध्यान रख लीजिएगा ये जो भूमिज विद्रोह है, भूमिज रेबेलियन या भूमिज रिवोल्ट कह लीजिए, इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है दोस्तों, गंगा नारायण हंगामा। ठीक है, हालांकि एक परेश रावल का भी हंगामा है, लेकिन जो है ये गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, जो 1831-32 में हुआ था, है ना? कब? 1831-32 में हुआ था, ध्यान रख लीजिए। तो ये कई अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था, तो आप इसमें एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा किस स्थान पर इसकी शुरुआत हुई थी। ये बड़ा भूम कहिए, या बाढ़ भूम कहिए, या फिर आप इसे वीरभूम कहिए, बतिया इज द सेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बड़ा भूम राज जो है एक तरह से जो बिलाक नारायण सिंह थे वहां उसका शासन चलता था, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके दो बेटे रहते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बात किया था। एक रघुनाथ सिंह और दूसरा जो आपका लक्ष्मण सिंह। रघुनाथ सिंह राजा बन जाएगा, लक्ष्मण सिंह को मार के भगा दिया जाता है, लेकिन उसका बेटा था गंगा नारायण सिंह, जाहिर सी बात है अपने पिता का बदला लेना चाहेगा, और उत्तराधिकार का जो वास्तविक हकदार था लक्ष्मण सिंह, वो भी गंगा नारायण पाना चाहेगा। तो एक उत्तराधिकार की लड़ाई थी, आप एक तरह से थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं इसको। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तेहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था? अब किस तरह का आंदोलन? ये राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, उसको जगाए रखा था। अशरफी लाल, हरिहर मिर्धा, सत्यकाली बाबू, या जो है आपका नरसिंह राय?
सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो अशरफी लाल तो भाई शहीद हो गए थे जब संथाल परगना के क्षेत्र में गोलियां चली थी, उस समय की बात है आपका। ठीक है। हरिहर मिर्धा की पत्नी थी आपका कौन, उनका नाम था बिरजी देवी, वो भी शहीद हो गई थी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरसिंह राय। तो ये जो नरसिंह राय हैं ये जामताड़ा के क्षेत्र में खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तेहारों के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा था उसको जगाए रखने का काम किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है एक तरह से क्या हो गए थे, ये शहीद हुए थे। और इनकी पत्नी थी कौन, इनकी क्या नाम बताया, पत्नी का नाम देखिए भुला गए। अभी नाम लिए थे उसका। बिरजी, बिरजी देवी ही था कि कुछ और नाम था। बिरजी देवी था मेरे ख्याल से, हरिहर मिर्जा की पत्नी। तो वो जो है एक तरह से क्या हुआ था कि जो है क्या हुआ था कि देखिएगा इसमें 28 अगस्त 1942 की बात है। इसकी पत्नी जो थी जिसका नाम था बिरजी देवी, ठीक है, ये जो है आपका 28 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि आपका जो है एक तरह से ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी और उसी गोली में बिरजी देवी क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। ये बात एक तरह से ध्यान रखेंगे। और ये किसकी पत्नी थी, ये हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। ये बात एक तरह से याद रख सकते। ये सवाल आया हुआ है तो इसलिए जो है इसको इग्नोर मत कीजिए। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चला गया था, अंडर हुज लीडरशिप वाज द मास मूवमेंट लॉन्च्ड इन जामताड़ा, अशरफी लाल, हरिहर मिर्जा, सत्यकाली बाबू या नरसिंह राय। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। सर जेएसएससी वाला आंसर अपने मन से देगा आंसर ऐसे क्वेश्चन का, फिर लड़ना पड़ना आंसर के लिए। हाँ बात ये भी सही है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये सत्यकाली बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये हम बात करें किसके समय की, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके समय की बात कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय की बात कर रहे हैं। ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो ये व्यापक आंदोलन आपका सत्यकाली बाबू के ये में हुआ था। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से शहीद बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। मार्टियर बिरजी वाज द वाइफ ऑफ विच लीडर ऑफ संथाल परगना शॉट बाय ब्रिटिश पुलिस ऑन अगस्त 28 1942। अशरफी लाल, हरिहर मिर्जा, सत्यकाली बाबू या नरसिंह राय। अभी तो बताए थे ना, मैं तो कुछ ये नहीं। अभी बताए थे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिहर मिर्धा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। अशरफी लाल, हरिहर मिर्धा, सत्यकाली बाबू या नरसिंह राय। ओके ग्रेट। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए अशरफी लाल। अगला सवाल है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। हाउ मेनी पीपल वर अरेस्टेड इन देवघर कंस्पिरेसी केस। 14, 18, 20 या फिर जो आपका 22। नाइनटीन 27। ये जो है आपका देवघर कंस्पिरेसी केस जो है आपका, ये हुआ था कब आपका 20 अक्टूबर 1927 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जो है एक तरह से क्या किया गया था, इसमें जो है आपका छापा मारा गया था। और छापा जब मारा गया तो आपका जो है क्रांतिकारी साहित्य साहित्य एवं क्या बोलते हैं उसको, हथियार बरामद किए गए थे।
ठीक है, किसके घर में? तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये बात याद रखेंगे। और इसमें टोटल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द हाईएस्ट जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द मुंडा ट्राइब? पढ़ा पंचायत, मुंडा पंचायत, हाथू मुंडा पंचायत या नन ऑफ दीज? तो एक स्ट्रक्चर आप सभी को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तो आप ये देखेंगे नहीं। तो मुंडा शासन व्यवस्था की सबसे निचली जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? आपका हाथू बोलते हैं। हालांकि आप इसे हाथू पंचायत भी कह सकते हैं। इसके बाद कई सारे हाथू से मिलकर क्या बनता है? आपका परहा बनता है, या इसी को पट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और कई सारे परहा या पट्टी मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य का निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य का निर्माण करते हैं। अब हाथू का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसे मुंडा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुंडा कहते हैं। या फिर इसी को हाथू मुंडा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाथू मुंडा कहते हैं, क्योंकि ये गांव का प्रमुख होता है। परहा का जो प्रमुख होता है उसे परहा राजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? परहा राजा। या फिर जो अगर पट्टी होगा तो फिर उसी को क्या कहा जाता है? आपका मानकी कहा जाता है। और राज का जो प्रमुख होता है उसे राजा या फिर सरदार कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजा या फिर सरदार कहा जाता है। तो जनरली आपको 3 टियर सिस्टम एक तरह से देखने मिलता है। तो याद रख लीजिएगा, जो सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में जो जाना जाता है वह परहा पंचायत को जानते हैं, क्योंकि यहीं पर सारी चीजों की सुनवाई की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, झारखंड के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिसकी विधानसभा सीट अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है? Which 2 districts of Jharkhand have assembly seats reserved for scheduled tribe? पलामू और दुमका, लोहरदगा और गुमला, हजारीबाग और चतरा, या जामताड़ा और गोड्डा? तो इसके अलावा अगर आप देखेगा तो आपको खूंटी मिलेगा, आपको सरायकेला खरसावां मिलेगा, ठीक है, आपको लोहरदगा मिलेगा, गुमला मिलेगा और सिमडेगा मिलेगा। ये जिले जो पूरी तरह से एक ऐसे विधानसभा सीटों के अंतर्गत आते हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें क्या है? आपका आरक्षित हैं। झारखंड विधानसभा की जब हम एक तरह से बात करते हैं, कुल 81 सीटें हैं। और 81 सीटों में अगर आप देखेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, 44 सीटें जो आपका वो जनरल के लिए है या अनरिजर्व कह सकते हैं। ठीक है, 28 सीट है जो कि आपका एसटी के लिए है, और 9 सीटें हैं जो कि किसके लिए? आपका एससी के लिए है। मेरा सवाल आप सभी से है ना, आज का प्रश्न ये है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जो पूरी तरह से एससी रिजर्व है सर। ठीक है, और किसके मामले में? ठीक है, ये जो आपका एससी रिजर्व्ड है, ठीक है, वो आपका विधानसभा सीट का नाम बताना है। ठीक है, ये किसका बताना है आपको? विधानसभा सीट का नाम बताना है। विधानसभा सीट, लोकसभा नहीं, विधानसभा सीट का नाम बताना है। सुभाष महतो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, याद तो है, क्योंकि ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहां से डेटा निकाल के आपको बताया था एक बार कि जो है ये वो जिला है चतरा, जहां की सभी सीटें जो आपका किसके लिए? एससी के लिए आरक्षित हैं। वहां पर एक भी सीट जो है आपका ना तो जनरल के लिए है और ना ही जो आपका जो है ओबीसी के लिए क्या बोलते हैं आपका एसटी के लिए है। सारी सीटें एससी के लिए। हाँ, यही अगर लोकसभा आपसे पूछा जाता तो लोकसभा सीटों की जब हम बात करते हैं तो एससी के लिए आपका कौन सा है? वो आपका पलामू। और एसटी के लिए देखिएगा तो 5 सीटें हैं टोटल, जिसमें से अगर आप देखिएगा तो वो राजमहल आ जाता है। ठीक है, आपका जो है दुमका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो लोहरदगा आ जाता है, वेस्ट सिंहभूम आ जाता है, और एक आपका जो है खूंटी आ जाता है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक बार नहीं, कई मर्तबा आप सभी को बताया है मैंने। जनवरी 2002 में, जनवरी 2002 में जो है आपका झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 315 का संबंध, ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग लिखना था ना, आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग, एक तरह से कह सकते हैं पीएससी जिसको कहा जाता है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, पीएससी जिसको कहते हैं प्रोविंशियल, ठीक है, सिविल सर्विसेज कहा जाता है, पीसीएस बोलते हैं ना, पीसीएस, पीसीएस तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहा जाता है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग कहते हैं। अब झारखंड लोक सेवा के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम या पीसी हेम्ब्रम, आप एक तरह से याद रख सकते हैं। और वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा तो वो है कौन, आपका आप सभी की चहीती मेरी नीलिमा क्रिकेटा, मेरी नीलिमा क्रिकेटा जो है भी वर्तमान समय में है। और ये जो है आपका झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली, अरे क्रिकेटा, ठीक है क्रिकेटा, तो प्रथम महिला, एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष, अध्यक्षा एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्षा, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है ये, ठीक है, ये बात एक तरह से याद रखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम आंग्ल भारतीय सदस्य का नाम है जोसेफ पेचल गालस्टीन, ग्लेन जोसेफ गालस्टीन, एलन विशेल गालस्टीन या स्टीव विंसेल गालस्टीन। तो दरअसल जो आपका पहले क्या होता था कि जो है आपका जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं जिन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो इंडियन के लिए जो आपका कहाँ पे, तो एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आपका 2 सीटें, और जो आपका राज्य विधानसभाओं में यानी जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखिएगा तो कितना आपका 1 सीटें जो है मनोनीत के थ्रू भेजा जाता था। लेकिन इसमें संविधान संशोधन किया गया 2020 में, और संशोधन करके ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो झारखंड में पहले अगर आप देखिएगा तो 81 निर्वाचित सीटें और एक जो आपका मनोनीत सीट, और इस तरह से टोटल मिलाकर देखा जाए तो कितनी 82 सीटें हुआ करती थी। लेकिन अब ये पद समाप्त कर दिया गया, तो अब 81 ही याद रखिएगा। हालांकि अभी तक हैं, लेकिन अब जो चुनाव होगा 2024 में यानी इस साल, उसमें अब ये जो एक तरह से मनोनीत नहीं होंगे। तो जोसेफ पेचल गालस्टीन यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा, जेपीजी से याद रखेंगे, किससे, जेपीजी से। फोटो वोटो तो यूज करते ही होंगे, आपका सब गलत हो रहा है, आप रेगुलर नहीं आ रहे इसीलिए। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम का मतलब होता है सर शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए, आपका शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है, ध्यान रखेंगे। तो जब तक से एक तरह से यानी जो है आपका, जब तक नए एक तरह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, चुनाव नहीं होता, तब तक एक तरह से ये अपने पद पर बने रहते हैं, याद रख लीजिएगा, तब तक। अब दरअसल जो है ध्यान रख लीजिएगा, ये जो एक तरह से स्पीकर ऑफ दी, स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ असेंबली, यानी जो आपका जो असेंबली होती है, जो विधानसभा होता है उसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं सर, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये होते हैं आपका अपॉइंटेड बाय दी, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर, ठीक है। तो राज्यों में जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर पूछा है कि पहले स्पीकर कौन थे, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, लाइक सीपी सिंह, आपने एक तरह से नाम सुना होगा, विशेश्वर खां, सबा अहमद, इंदर सिंह नामधारी। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपका कौन, विशेश्वर खां। और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको जो आपका बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेचर अवार्ड एक तरह से दिया गया था। कौन सा अवार्ड, बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेचर अवार्ड दिया गया था आपका विशेश्वर खां को ही। ये बात भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है?
गवर्नमेंट गिव्स रुपीज व्हाट करोड़ टू एमएलए अंडर एमएलए स्कीम एवरी ईयर? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़ और नन ऑफ दीज? बताइए। बैठे बैठे सर कमर का कमरा बन गया है। आनंद सोनी, पता नहीं क्यों आज बहुत ट्रेवल करना पड़ा है, इसलिए जो है, चलिए बहुत। तो याद रखेंगे यहाँ पर कितना दिया जाता है सर? 5 करोड़ दिए जाते हैं। कितना दिया जाता है? 5 करोड़। और इसीलिए जो है आपका क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, ये 5 करोड़ जो दिए जाते हैं राज्य के विकास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं राज्य का विकास कितना हुआ है, लेकिन जो जो एमएलए बना उनका विकास जरूर हुआ है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, किस वर्ष झारखंड राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? इन विच ईयर वॉज द प्रेसिडेंट रूल इन झारखंड स्टेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? 2009, 2010, 2012 या 2013? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखेंगे ये जो है आपका सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 2009 में लगा था। तो 3 एक तरह से प्रेसिडेंट रूल अभी तक से झारखंड में लग चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल एक तरह से इम्पोज किए जा चुके हैं। फर्स्ट जो था वो था आपका कब? 2009 में। ठीक है, सेकंड जो था वो था आपका कब? 2010 में। और जो थर्ड था वो था आपका कब? 2013 में। तो ये 3 एक तरह से अभी तक से लग चुके हैं, और ये था आपका सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, और ये जो था आपका सेकेंड वाला ये था आपका शॉर्टेस्ट। ये दोनों ही बातें एक तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन थे? Who was the first person to be honored as the first outstanding member in the Jharkhand Legislative Assembly? विशेश्वर खां, सरयू राय, प्रदीप यादव या लोबिन हेम्ब्रम? सर 2 दिन एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा पेपर 2 का पूछ रहे हैं, पेपर 3 में अगर 2 दिन एग्जाम होता है तो होगा, और अगर एक ही दिन में सारा निपट जाता है तो नहीं। चलिए तो याद रख लीजिएगा, इसे कहा जाता है आपका बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। और इस विधायक सम्मान की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, ये पहला जो मिला था वो मिला था आपका किनको? विशेश्वर खां को। ये तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, 2012 में दिया गया किनको? आपका वो थे आपका जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, और एकमात्र अभी तक से मुख्यमंत्री जिनको एक तरह से ये अवार्ड दिया जा चुका है, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद जो है आपका अगर 2023 की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो उनका नाम है क्या? आपका उनका नाम है ये जो मनिका के ये है विधायक है, उनका नाम क्या है सर? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह एक तरह से याद रख लीजिएगा, इनको मिला आपका कब? 2023 में। ये बात एक तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, 2023 में। तो अभी 2024 में किसी को नहीं मिला है। झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? Who was the only woman minister in the first cabinet of the झारखंड गवर्नमेंट? अन्नपूर्णा देवी, नीरा यादव, जोबा मांझी या फिर जो आपका लुइस मरांडी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तो याद रखेंगे ये जोबा मांझी हो जाएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान समय में क्या है आपका? एमपी फ्रॉम सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम से ये एमपी है। और किस पार्टी से है सर? ये जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, यानी जेएमएम से है, याद रखेंगे। अब एक तरह से बताता हूं, वर्तमान जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और वर्तमान मंत्रिमंडल में अगर आप देखिएगा तो 2 महिला एक तरह से मंत्री हैं। याद रखेंगे कितनी? 2 महिला मंत्री हैं।
है ना, 2 महिला मंत्री हैं। आज ही की एक तरह से आपको बात बता रहा हूं, और वो कौन कौन से हैं याद रख लीजिएगा। एक तो है आपका बेबी देवी, बेबी देवी याद रख लीजिएगा। बेबी देवी की बात करते हैं तो इनको अब दिया गया आपका कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो आपका किनको दिया गया, आपका बेबी देवी को दिया गया है। हालांकि मेरे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, हम अपने आप को हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बेबी देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है एक तरह से जो सामाजिक सुरक्षा विभाग है, ये भी इन्हीं को मिला हुआ है। सामाजिक सुरक्षा विभाग भी इन्हीं को मिला हुआ है। दूसरी जो महिला मंत्री है उनका नाम है दीपिका पांडे, है ना, क्या नाम है, दीपिका पांडे इनका नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनको जो है आपका कृषि, पशुपालन, है ना, अब दीपिका जो है ये कृषि करेंगी, पशुपालन करेंगी, याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। पशुपालन एवं जो है आपका सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग जो है मिला हुआ है किनको, आपका दीपिका पांडे को मिले हुए, याद रखेंगे। साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन विभाग बन्ना गुप्ता के पास हुआ करता था, ये आपदा प्रबंधन विभाग भी जो है आपका दे दिया गया किनको, दीपिका पांडे को दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। झारखंड के एक बड़े चर्चित चेहरे हैं जिनका नाम है आपका इरफान अंसारी, आप नाम सुने होंगे, है ना, इरफान अंसारी। इरफान अंसारी, ठीक है। अगर हम इरफान अंसारी की बात करते हैं तो इनको ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है दोस्तों। कौन सा, ग्रामीण विकास विभाग अब इनको मिल गया है, विभाग, विभाग, ग्रामीण विकास विभाग मिल गया है। साथ ही साथ जो पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग, ये भी जो आपका किनको मिला है, इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी को मिल चुका है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है बच्चे की सारी चॉकलेट बेबी खा जाएगी तो ये सब चीजें आप थोड़ी थोड़ी याद रख लीजिएगा, मे भी आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही हैं? Who among the following has been appointed as the first woman chief justice of Jharkhand High Court? ठीक है, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र, इंदिरा बैनर्जी, निशाना निर्मल, या फिर जो आपका मंजुला चेल्लूर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जितने सारे लोग लाइव हैं सारे लोग बताने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है, और थोड़ा 100 पार भी नहीं कर रहा भाई, क्या बात है, इतना खराब सेशन तो नहीं है ये। क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ज्ञान सुधा मिश्र। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो ये जो है आपका, ठीक है, ऑल्सो सर्व एज दी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज के तौर पर भी रही। ध्यान रख लीजिएगा, 6th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट की 6th जो है एक तरह से जज रही, या जी हाँ बिल्कुल, ये क्लास डेली होती है सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं सर। नए चीफ जस्टिस आए हैं, जी बिल्कुल आपने कहा, नए चीफ जस्टिस आए हैं, और वो जो है आपका विद्युत रंजन सारंगी नाम है उनका, क्या नाम है उनका, विद्युत रंजन सारंगी, ठीक है, विद्युत रंजन सारंगी, जो कि आपका 15वें चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, याद रख लीजिएगा, कितना, 15वें। विद्युत रंजन सारंगी इज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट सिंस 5 जुलाई 2024। क्या नाम है इनका, स्नेहिल कुमारी, वाह बहुत बढ़िया। तो विद्युत रंजन सारंगी जो है अब क्या है, जो है झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं, याद रखिए। विद्युत जामवाल याद रख लीजिएगा, उड़ीसा के थे, जी बिल्कुल उड़ीसा के थे। तो जो है आपका इनको जो है संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार जो है आपका, ठीक है, इनको झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक तरह से बनाया गया है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे?
हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ झारखंड स्टेट, डीजीपी जिसको सिंपली बोलते हैं, डीजीपी। राजीव कुमार, बीडी राम, शिवाजी महान कैरे, या फिर जो आपका अमिताभ ठाकुर। 15 जुलाई को रिटायर भी होंगे। क्या कीजिएगा, यही सब चलता है। चलिए, काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं और याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका शिवाजी महान कैरे। तो शिवाजी महान कैरे जो है आपका झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए वर्तमान में कौन है। ये अपडेट रहना बहुत जरूरी है, वर्तमान में कौन, ठीक है। तो दरअसल ये जो शिवाजी महान कैरे थे, ठीक है, इन्होंने जो है आपका, ठीक है, इनका 1967 के कैडर के एक तरह से आईपीएस ऑफिसर थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, 1967 के। हालांकि ये झारखंड के नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश के थे। और जो है आपका झारखंड राज्य की स्थापना जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई, तो ये प्रथम पुलिस महानिदेशक के रूप में एक तरह से ये किए गए, याद रख लीजिएगा। तो दरअसल अभी मतलब रिसेंट में ही अगर आप देखेंगे तो 4 सितंबर 2023 को इनका जो एक तरह से निधन हुआ है ना, 4/23 को इनका निधन हो गया, यानी डेथ हो गया। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बात एक तरह से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अजय कुमार सिंह, बहुत बढ़िया, मतलब जो है याद है आप सभी को। बफरिंग हो रही है सर, कभी कभी जो है एक तरह से हो जाती है। झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000, या झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, या झारखंड जिला परिषद सुधार। प्रथम नागरिक उत्तराधिकारी कैंपबेल। सर साउंड की एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ए मेहता कह रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा साउंड का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाइए अपने मोबाइल में, जो ये कर रहे हो देख रहे हैं उसमें, तो सही हो जाएगा। और ये लागू हुआ कब, 2001 को। आप हमें बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। पंचायती राज दिवस सर, सीडीपीओ मेंस का प्रिपेयर करवा दीजिए ना सर प्लीज। सर बिल्कुल हो रहा है सर, लाइक एक तरह से अभी पेपर 1 एंड पेपर 2 का हो रहा है, अभी ऑप्शनल पेपर का नहीं है। हालांकि आपसे तो बात हुई थी मेरी और मैंने बताया भी था। और अभी फिलहाल के लिए सारे एजुकेटर जो है काफी ज्यादा इंगेज हैं, मैं खुद ही नहीं टाइम दे पा रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जहां सैन्य बल, बाल हो गया है, सैन्य बल होगा यहाँ पे, ठीक है, रूप से तैनात होते हैं, सीमांकित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वर मिलिट्री फोर्सेस आर परमानेंटली स्टेशन इज डेमार्केटेड। कंटोनमेंट एरिया, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, या टाउनशिप। 100 पार हो गलो बाबा, और 100 पार हो गलो, और 100 लाइक भी हो गलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्यारे साथियों। झारखंड में एक है। अच्छा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, झारखंड में एक है, और वो है, ये भी झारखंड में एक ही है, एक है, और वो है आपका कौन सा, रामगढ़ कैंट, रामगढ़ छावनी, ठीक है। कब स्थापित हुआ, 1940 में। और ये केंद्र सरकार का जो रक्षा मंत्रालय होता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रख लीजिए, ठीक है। इसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वह मतलब जो हेड होता है वो छावनी का कमांडिंग ऑफिसर होता है। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिसे सीईओ कहते हैं,
वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर, कुछ कुछ क्लास करवा दीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका अधिसूचित क्षेत्र समिति झारखंड में एक ही है। अब आपको कमेंट करके बताना है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई। रामगढ़ छावनी का तो हम बता दिए, लेकिन जो है आपका ये जो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति है उसकी स्थापना कब की गई है, ये आपको बताना है। पता नहीं क्या हो गया भाई, कमेंट करके बताइए। आगे मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। रांची नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई, ऑलरेडी कई बार बताया आपको मैंने। तो देखिए, पूरे इंडिया में जो है आपका पहला जो नगर पालिका था, फर्स्ट नगर पालिका, फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी, दैट वाज मद्रास। मेरे ख्याल से 1687 के आसपास में उसकी स्थापना की गई थी। और झारखंड का जो पहला नगर पालिका है, ठीक है, झारखंड का प्रथम, झारखंड का प्रथम